प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के इस समय के लिए। और आज कुछ देर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे प्रार्थना की जो शिक्षा हमने शुरू की है उसके दूसरे भाग को हम देखेंगे। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वो विषय है कि हम कैसे प्रार्थना करें कि हमें उत्तर मिले, या हम कैसे प्रार्थना करें और उत्तर को देखें। अब जानते हैं बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं पर उसका उत्तर उन्हें नहीं मिल पाता है। तो आज हम बाइबल से इन बातों को देखने जा रहे हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें और हम उत्तर को देखें। आइए इससे पहले हम आज के वचन मनन पर चलें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय और इस दिन के लिए। परमेश्वर पिता, जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं, आप हमारी मदद करें। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें सिखाएं, आप हमें टीच करें, क्योंकि आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे अगुवे हैं। पवित्र आत्मा, आज आप मेरे मन के द्वारा सोचें और मेरे होठों के द्वारा आप बातें करें, ताकि परमेश्वर का वचन उस खराई के साथ, उस हियाव के साथ, उस सच्चाई के साथ प्रीच किया जाने पाए। पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं यीशु के नाम में, आमेन आमेन। प्रियो, आज का जो विषय हमने लिया है ये बहुत सुंदर एक ऐसा टॉपिक है। अब जानते हैं बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं। जब इस प्रार्थना की सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने पहले अध्याय में देखा कि प्रार्थना क्या नहीं है। मोस्टली जिस बात को लोग प्रार्थना समझते हैं वो प्रार्थना नहीं है। जैसे हमने देखा, भीख मांगना प्रार्थना नहीं है। जब आप प्रार्थना में जाते हैं, आपको भीख मांगने के लिए नहीं जाना, वरन हमने सीखा था कि कैसे हमें एक पुत्र होकर एक पिता के पास हमारी जो अप्रोच है वो एज ए फादर होनी है। हमें एज ए फादर पिता के पास जाना है। और अब जानते हैं, पुत्र कभी भी भीख नहीं मांगता है, क्योंकि जो कुछ पिता का है वो पुत्र का है। पर अब जानते हैं, परमेश्वर ने प्रार्थना को डिजाइन किया कि हम हर दिन अपने परमेश्वर के साथ बातचीत करें। सो सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना और कुछ नहीं, प्रार्थना हमारे स्वर्गीय पिता के साथ हमारी बातचीत है। और अलग अलग तरीके से बाइबल बात करती है कि कैसे हमें पिता के पास एज ए फादर अप्रोच करना है। जब हम पिता के पास जाते हैं, इस मानसिकता के साथ हमें जाना है कि मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं, मेरे पिता से बात करने के लिए जा रहा हूं। जैसे यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो प्रभु ने उनको प्रार्थना करना सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो, तो उन्होंने कहा कि अन्य जातियों के समान बकबक मत करो, पर जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो, तुम पिता के पास जाओ और बोलो, हे मेरे स्वर्गीय पिता, या ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को यह सिखा रहे थे, जब भी तुम प्रार्थना के लिए जाओ तो अपने पिता के पास एक बेटे की तरह आप पिता के पास अप्रोच करो। और साथ ही लूका की किताब में प्रभु यीशु मसीह ये भी बताते हैं कि हम जब पिता के पास जाएं, परमेश्वर के पास जाएं, तो एक मित्र की तरह, जैसे मित्र के पास जाते हैं और मित्र के साथ हम जब बातचीत करते हैं, हर एक बात को हम हमारे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, वैसे बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि हमें एक दोस्त की तरह पिता के पास जाना है, प्रभु परमेश्वर के पास जाना है। और तीसरा, जो लूका की किताब बताती है, परमेश्वर सिखाते हैं कि हमें एक जज की तरह परमेश्वर के पास जाना है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारा जज है। हम इन तीनों विषयों को देखेंगे आने वाले वीडियो में कि एज ए फादर हमें अप्रोच करना है, एज ए फ्रेंड हमें परमेश्वर से अप्रोच करना है, और एज ए जज हमें परमेश्वर से अप्रोच करना है। पर आज जिस विषय को हम देख रहे हैं, जिस टॉपिक को आज हम देख रहे हैं, वो है कि हम कैसे प्रार्थना करें कि हम उसके उत्तर को पाएं।
जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो प्रार्थना के उत्तर को पाते हैं। पर आज मैं ये विश्वास करता हूं, यदि आज के वचन को आप ध्यान धरकर सुनेंगे और जो प्रभु हमसे बात कर रहा है, यदि उसको हम इस्तेमाल करेंगे, उस बात पर हम अमल करेंगे, तो हम निश्चय हमारी हर प्रार्थना के उत्तर को हम देखने पाएंगे। और आज प्रार्थना के इस विषय को हम देखेंगे प्रेरित याकूब के नजरिए से। आप जानते हैं याकूब की किताब उसके 5वें अध्याय में बताया गया है प्रार्थना की शक्ति के बारे में। और आज हम इस अध्याय से बहुत सारी चीजों को देखेंगे प्रार्थना के विषय में, और ऐसी प्रार्थना के विषय में जो उत्तर को लेकर के आती है। इससे पहले हम वचन में जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेरित याकूब प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, और जिस समय प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे, प्रेरित याकूब उस समय उनके साथ नहीं थे। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो याकूब उस तरीके से परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चलते थे, नहीं रहते थे। आप जानते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कोई भी भविष्यवक्ता अपने घर में आदर नहीं पाता है। पर जब यीशु मसीह मरे और मरने के बाद जी उठे, उसके बाद जब वो याकूब के पास आए और याकूब से मिले और बोला कि याकूब, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जब याकूब ने परमेश्वर के पुत्र के इन शब्दों को सुना, तो वही याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का भाई है, आप जानते हैं, वो इस किताब को जब शुरू करता है तो वो कहता है परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से। अब जानते हैं, अब याकूब जब उसका इनकाउंटर प्रभु के साथ होता है, पहले जब यीशु मसीह उनके साथ थे तब वो उनके साथ नहीं चले, उनके साथ उनकी वार्तालाप इस तरीके से नहीं थी। बट प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जब याकूब का इनकाउंटर होता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, अब याकूब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके लिखता है, परमेश्वर का पुत्र मान करके लिखता है, और अपने आप को प्रभु का दास करके संबोधित करते हुए वो याकूब की इस पत्री को लिखता है। और वो याकूब जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में सिखा रहे थे, वो याकूब उस समय प्रभु के साथ नहीं है, पर वो इन सारी चीजों को परमेश्वर से सीखता है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीखता है, उस प्रार्थना की शक्ति के बारे में, उस प्रार्थना के बारे में जो उत्तर को लेकर आती है। आज हम बहुत बारीकी से इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ध्यान धरकर आज के इस मैसेज को सुने। आइए हम देखते हैं याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 13 वचन से। यहां प्रार्थना की शक्ति के बारे में प्रेरित याकूब लिखते हैं, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आप ध्यान दें, बाइबल क्या कह रही है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आप जानते कौन सी प्रार्थना इफेक्टिव है या प्रभावशाली है? वो प्रार्थना जो विश्वास के साथ की जाती है। और वो कौन सी प्रार्थना है? विश्वास के साथ की गई प्रार्थना। यानी कि विश्वास क्या है? विश्वास के लिए हमने पिछले अध्यायों में जब विश्वास की शिक्षा में हम कर रहे थे, हमने विश्वास के बारे में बहुत बारीकी से सीखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं, उन अध्यायों को, उस शिक्षाओं को नहीं सुना है, तो आप जाएं हमारे YouTube चैनल पर और विश्वास की उस बेसिक शिक्षाओं को सुने। विश्वास का सिंपली मीनिंग क्या है? पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाना कि जो मैंने बोला वैसा ही हो गया। यह है विश्वास की प्रार्थना। और यही तो मरकुस 11 अध्याय 24 वचन में परमेश्वर कहता है, जब तू प्रार्थना करे मान ले, यानी कि पूरी तरीके से आश्वस्त हो जा कि जो तूने मांगा प्रार्थना में तेरे लिए हो गया। संदेह मत कर अपने मन में, फिर तेरे लिए ऐसा ही हो जाएगा।
तो बाइबल यहां कहते हैं, याकूब यहां क्या कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और लिखा है कि और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और मैं विश्वास करता हूं कि इस समय मैं धर्मी लोगों से बात कर रहा हूं। आप सब जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, बाइबल कहती है कि आप और मैं मसीह में, यदि हम मसीह में हैं तो हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। और दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, यदि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं तो हम जो धर्मी हैं, हमारी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब प्रेरित याकूब एलिया को यहां पर कोट करता है और कहता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की और आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जब बाइबल एलिया के बारे में कहती है कि वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, प्रेरित याकूब क्या कहना चाह रहा है? जब एलिया की प्रार्थना उत्तर को लेके आ सकती है तो आपकी और मेरी प्रार्थनाएं भी उत्तर को लेके आ सकती हैं। अब हमें देखना है कि क्यों प्रेरित याकूब एलिया को कोट कर रहा है, उसकी लाइफ से, उसकी प्रार्थनाओं से हमें क्या सिखाना और क्या समझाना चाह रहा है। यहां पर 2 प्रकार से एलिया ने प्रार्थना की। पहले बाइबल कहती है कि उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, और दूसरी बात जब 18 अध्याय में उसने दूसरी बार प्रार्थना की तो लिखा फिर उसने प्रार्थना की। यहां पर गिड़गिड़ाना नहीं है। एक बार एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और दूसरी बार उसने खाली प्रार्थना की। आप जानते हैं प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी प्रार्थनाएं बहुत ही प्रभावशाली होने वाली हैं। हमें सीखना है एलिया के लाइफ से। जब प्रेरित याकूब एलिया को कोट करके यह कहता है कि उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, आइए हम बाइबल से देखें कि कैसे एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। प्रेरित याकूब इस बात के लिए कोट करता है पहला राजा उसका 17 अध्याय उसके पहले वचन को। मैं आपके लिए इन वचनों को पढ़ना चाहूंगा। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका पहला वचन, और यहां पर यह लिखा है, क्या आप तैयार हैं ये देखने के लिए कि कैसे एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की? यह लिखा है, तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। यह है वो प्रार्थना जो एलिया ने की। अब वो क्या कर रहा है? वो अहाब राजा के पास जाकर उसको आदेश दे रहा है। उस अधिकार में खड़ा होकर वो बोल रहा है कि इज़राइल के परमेश्वर के जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ जब तक मैं ना कहूं, वो अधिकार के साथ इस बात की घोषणा कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि बिना मेरा कहे बारिश नहीं आएगी। बारिश छोड़ो, ओस भी नहीं गिरेगी। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि 3.5 वर्ष क्या हुआ? वर्षा नहीं हुई। 18वें अध्याय में फिर कहता है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। अब यहां पर फिर एलिया ने प्रार्थना की। यहां पर गिड़गिड़ाना शब्द नहीं है। आइए हम देखते हैं इसको पहले राजा उसके 18वें अध्याय में। पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका 42 वचन से 45 वचन तक। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया
और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। क्या इस प्रार्थना को जब हम देखते हैं कि वो घुटनों के बल आकर अपने मुंह को घुटनों के बीच में कर रहा है, क्या यह प्रार्थना नहीं दिखती कि यह गिड़गिड़ाकर की गई प्रार्थना है? पर पहले जो उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, प्रेरित याकूब कोट करते हैं, तो गिड़गिड़ाना, रोना, घुटनों पर आना, चिल्लाना नहीं था। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करनी थी, आदेश देने वाली प्रार्थना। और आप जानते कौन सी प्रार्थना प्रभावशाली है? जो हम गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं। अब जानते हैं एलिय्याह ने जब गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की तो उसने आदेश दे दिया। जब उसको बारिश रोकनी थी तो उसने आदेश दिया और तुरंत हो गया। पर जब उसको वर्षा चाहिए थी, आशीष पानी थी, तो उसके लिए उसको 7 बार प्रार्थना करनी पड़ी। घुटनों के बल आकर अपने मुंह को घुटनों के बीच में कर कर उसने प्रार्थना की। अब देखते क्यों ऐसा था। जब हम पुरानी वाचा के अधीन आते हैं, एलिय्याह पुरानी वाचा के अधीन था और पुरानी वाचा में आशीष पाना मुश्किल था और श्राप पाना बहुत ही आसान था। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था, यदि तुम मेरी विधियों को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे लिए आकाश को बंद कर दूंगा। मतलब कि ना तो वर्षा होगी और ना ओस को तुम देखोगे। इस बात को एलिय्याह जानता है कि इजरायली लोग क्या कर रहे हैं, वो व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, वो व्यवस्था पर नहीं चल रहे, वो नियमों पर नहीं चल रहे, इसीलिए उनके लिए श्राप आना बहुत आसान था। इसीलिए एलिय्याह ने बोल दिया अधिकार के साथ और श्राप आ गया। जब श्राप आया तो क्या हुआ? वर्षा नहीं हुई और ना ही ओस गिरी। पर आशीष पाना पुराने नियम में बहुत मुश्किल था। उसके लिए आपको व्यवस्थाओं को मानना पड़ता था। इसलिए जब आशीष पाने के लिए प्रार्थना की, यानी कि वर्षा पाने के लिए जब एलिय्याह ने प्रार्थना की, उसको 7 बार प्रार्थना करनी पड़ी। ध्यान देना, जब उसको वर्षा रोकनी थी उसने आदेश दिया, और जब उसको वर्षा चाहिए थी उसने 7 बार प्रार्थना की। घुटनों के बल आकर अपने मुंह को घुटनों के बीच में करके उसने प्रार्थना की, क्योंकि श्राप पाना आसान था और आशीष पाना मुश्किल था पुरानी वाचा के अधीन। पर प्रभु का धन्यवाद, एक गुड न्यूज है प्रियो आपके और मेरे लिए कि नई वाचा में मसीह यीशु के लहू के द्वारा अब हमारे लिए आशीष पाना बहुत आसान है और श्राप पाना बहुत मुश्किल है। तो पुराने नियम में जब श्राप पाना आसान था तो उसने क्या किया? आदेश दिया, चीजें हो गई। अब नई वाचा में जब आशीष पाना आसान है तो अब हमें क्या करना है? हमें आदेश देना है। उस अधिकार में खड़ा होकर यदि कोई बीमार व्यक्ति इस समय इन शिक्षाओं को सुन रहा है, ये समय है आपके लिए चंगाई पाना बहुत आसान है। आप अपने अधिकार में खड़े हो जाओ, उस बीमारी के विरोध में आकर बोलो, यीशु के नाम में निकल जा, क्योंकि आपके लिए नई वाचा में चंगाई पाना आसान है। नई वाचा में परमेश्वर की आशीष पाना आसान है, क्योंकि उसने उसके लिए प्राइस चुका दिया है। पर श्राप पाना बहुत मुश्किल है। सो कौन सी प्रार्थना प्रभावशाली है? वो प्रार्थना जो अधिकार के साथ की जाती है, वो प्रार्थना जो विश्वास के साथ की जाती है। और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कौन सी है? आप जो बोलते हैं आप आश्वस्त हो जाते हैं, जो मैंने बोला वैसा हो गया। और यही तो मरकुस 11:24 में लिखा है कि व्हेन यू प्रे, जब तू प्रार्थना करे, मान ले तेरे लिए हो गया। नए नियम में, नई वाचा में आज आशीष पाना आपके और मेरे लिए बहुत आसान है।
चंगाई पाना आपके लिए और मेरे लिए आसान है। हर एक ब्लेसिंग में जीना आपके और मेरे लिए आसान है। हमें क्या करना है? हमें वचन को लेकर डिक्लेयर करना है। हमें अधिकार में खड़े होकर घोषणा करनी है। हमें अधिकार में खड़ा होकर उस बीमारी से बात करना है। एलिया ने क्या किया? अहाब से बात किया, बिना मेरे के ऐसा नहीं होगा, आदेश दिया। अब यह समय है कि हम अधिकार में खड़े हो जाएं, हम बीमारी से बात करें, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा। हमें कहना है। कौन सी प्रार्थना प्रभावशाली है? वो प्रार्थना जो अधिकार के साथ की जाती है। तो प्रियो, आपको और मुझे जरूरत है कि हम अधिकार के साथ प्रार्थना करें। हम खड़े हो जाएं उन सारी बातों को लेकर जो नई वाचा में परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। उसका वचन कहता, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसका वचन कहता, उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी। उसका वचन कहता है हम जयवंत से बढ़कर हैं। उसका वचन कहता है हम नई सृष्टि है। तो अब हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है कि हम अधिकार में खड़े हो जाएं। हम पुत्रत्व में खड़े हो जाएं, पुत्रत्व के अधिकार में खड़े हो जाएं। जानते हैं, जब तक हम अधिकार में खड़े नहीं होंगे प्रियो, हम एक दास का जीवन जिएंगे। क्योंकि गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय 1 वचन कहता है, यद्यपि वह सब वस्तुओं का वारिस है, पर जब तक वो बालक है उसमें और दास में कोई भेद नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बालक रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम पुत्रत्व के अधिकार में खड़े हो जाएं, हम शाने हो जाएं, हम समझ जाएं कि मसीह यीशु में हमारा क्या है। मसीह यीशु में चंगाई आपकी है, मसीह यीशु में आशीष आपकी है, मसीह यीशु में जय आपकी है। और जब आप उस अधिकार में खड़े हो जाते हैं, पुत्रत्व के अधिकार में खड़े हो जाते हैं और आप अधिकार के साथ आदेश देना शुरू करते हैं उन पहाड़ों को, और आप आश्वस्त हो जाते हैं, आप विश्वास में खड़े हो जाते हैं, जो मैंने बोला वैसा हो गया। फिर बाइबल कहती है वैसा आपके लिए हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और प्रभु का धन्यवाद कि आप और मैं धर्मी हैं। हम हमारे कर्मों से धर्मी नहीं, पर मसीह यीशु के लहू के द्वारा हमें धर्मी बना दिया गया। मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा उसने हमें धर्मी बना दिया। आज मैं और आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। और हमारी प्रार्थनाएं बहुत प्रभावशाली हैं। कौन सी प्रार्थनाएं? जब हम एक राजा के अधिकार में आते हैं। आप जानते हैं राजा के शब्दों में सामर्थ होती है। सपोपदेशक की किताब में लिखा है, और आप और मैं एक राजा हैं और हमारे शब्दों में सामर्थ है। तो हमें क्या करना है? हर एक उस परिस्थिति जो हमारे खिलाफ खड़ी है, हमें उनके अगेंस्ट खड़े होकर उनसे बात करना है और उनको हमारे जीवन से उखाड़ कर फेंकना है। अधिकार की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना ही उत्तर को लेकर के आती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं उत्तर को लेकर आए, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप विश्वास की प्रार्थनाएं करें, आप अधिकार की प्रार्थनाएं करें, आप वो प्रार्थना करें जो हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना, जिसको प्रेरित याकूब कहता है। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, आप उसके उत्तर को लेकर आएंगे। आप हर एक प्रार्थना के उत्तर को देखने पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रियो कि कैसे हमें पिता के पास जाना है, परमेश्वर के पास जाना है, एज ए फादर, एज ए फ्रेंड और एज ए जज। और फिर हम देखेंगे काइंड ऑफ प्रेयर, ऑल काइंड ऑफ प्रेयर। हम इस विषय को भी देखेंगे। पर आज हमने देखा कौन सी प्रार्थना प्रभावशाली है या उत्तर को लेकर आती है। वो प्रार्थना जो अधिकार के साथ की जाती है, यानी कि गिड़गिड़ा कर की गई प्रार्थना उत्तर को लेकर के आती है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस संदेश को आप समझ पाए होंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्ग पिता प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई बीमार व्यक्ति इस समय इन वीडियो को देख रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं उस पुत्रत्व के अधिकार में आकर उस बीमारी के ऊपर मैं अधिकार लेता हूं, उस बीमारी को डांटता हूं यीशु के नाम में कि उनके जीवन को छोड़ और निकल जा। आपकी आशीष को प्रभु मैं डिक्लेयर करता हूं, आपकी चंगाई की मैं घोषणा करता हूं और विश्वास के साथ मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपने ऐसा कर दिया। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, क्योंकि आप हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद पिता,
हमारी अगुवाई करने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा हम अगले अध्याय में सीखेंगे कि कैसे हमें पिता से अप्रोच करना है और कितने प्रकार की प्रार्थनाएं हैं जो बाइबल हमें बताती है। तो तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।